अच्छा, अगर किसी भी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है तो कात्यायनी मैया या गौरी मैया की पूजा करने का विधान है। वो कुमारी कन्या अगर माँ गौरी की पूजा विशेष रूप से करे या कात्यायनी का मंत्र जपे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाया, महायोगिनी आप हैं, आप अधीश्वरी हैं। नंद गोपसुतम देवी, जो नंद का लाला है, नंद का छोरा है, उसी स्वरूप में, उसी के जैसा मुझे पति की प्राप्ति हो। हाँ? लड़का लोग का शादी ना हो गया तब का करी लो। आजकल तो बड़ा हालत खराब बा, लड़कन का शादी नहीं क्यों, झूठ मूठ के जात हो को कमाए, और जैसे 2 साल 4 साल कमा लेते हो, शादी हो जाता तो आके घरे बैठ जाते हो। क्यों पूछा था का हो फलाना, तो लड़कवा कहाँ गए? अरे भैया वो डॉक्टर पर मिलवाए करी। यही पर एगो बाबा हमारे कथा करते थे, कहानी कहते थे। तो आजकल जो जयमाल हो रहा है ना, ये जयमाल नहीं हो रहा है, अब नाटक हो रहा है। जयमाल जो होता था, तो जब जयमाल होता था उस समय भी जयमाल हुआ था, स्वयंवर हुआ था, और ऐसा स्वयंवर नहीं था जो आजकल का हो रहा है। कोई कन्या को खींच रहा है तो कोई वर को खींच रहा है, तो कोई कन्या को गोद में उठा के ऊपर कर रहा है तो कोई वर को कर रहा है। ये मजाक में है कि ये स्वयंवर है। अब कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है कि ब्राह्मणों को बुला के मंच पे, और कोई नहीं, कोई दोस्त मित्र नहीं, सबको हटा दे रहे हैं लोग। जब ये नाटक होने लगा, सनातन परंपरा में लोग नाटक करने लगे, दोस्त मित्र यार जो आते हैं, तो लोग अब हटाने लगे कि हटो, चलो नीचे बैठो, जगह है नीचे बैठो। और अब ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मणों को लोग बुला रहे हैं, 11 ब्राह्मण, 15 ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण, 17 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, जिनकी जो सामर्थ्य है, और शंख ध्वनि के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ दोनों तरफ ब्राह्मण खड़े होकर के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो अद्भुत अलौकिक वो दृश्य देखने पे लगता है। शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, कन्या अपने वर को वरमाला पहना रही है। तो ऐसी आयोजन व्यवस्था करिए। मैं इतने लोग हैं, सबको बोल रहा हूं कि जहां से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई हो, ऐसा आयोजन मत करिए कि जहां हमारे बच्चे बिगड़ जाएं या देखते हुए आगे भविष्य में अब ये सब रह भी ना जाए, सब खत्म हो जाए, लाज शर्म सब खत्म हो जाए। ऐसा ना करिए। हमारे बाबा एक कहानी कहते थे आजकल के जमाने पे, ध्यान से सुनिएगा। आज से बहुत दिन पहले हम लोग सुने हैं कि ये व्यवस्थाएं थी कि एक कन्या पर 3-3 4 लड़के रहते थे, शादी नहीं होता था। कई लोग जाते थे शादी करने, पहले की बात मैं बता रहा हूँ, शायद आप लोगों के जमाने में ये रही होगी, अब हम लोगों के जमाने में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सुनते थे कि लोग जो है 3-3 4 जब किसी गांव में तिलकहरू जाते थे ना, तो लोग अपने बाल में खूब बढ़िया से तेल पाउडर लगा के और घूमते थे कि हम के पसंद कर लें। पहले ये शायद होता था, और वही परिस्थिति अब आज के जमाने में है। एक गांव में कोई तिलकहरू पहुंच गया तो 4 को पूछे वाला बना, भैया कहाँ से आए बड़ा? फलाने जगह से। कहाँ जाता रहा? फलाने के। ए छोड़ा ना होकर करे रहे, थोड़े रहा हमारे घरवा में बड़ा बढ़िया करे रहे है ना, गांव घर में कटुआ। तो इसी पर हमारे बाबा एक कहानी कहते थे कि एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके लड़के का उम्र हो गया 35 वर्ष, पर एक को तिलकहरू नहीं आया। 35 वर्ष की उम्र हो गई, दुखी रहता था। लड़का कुछ करता नहीं था कि कोई तिलकहरू आवे। तो महाराज बड़ा दुखी रहता था। तो मित्रों ने कहा कि अरे मित्र, तू तेरा बेटा घर पे रहता है तो कौन शादी करेगा? तो कहीं 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 भेज दे कमाने धमाने, या कहीं पढ़ाने लिखाने भेज, कुछ लायक बने। तो बात समझ में आ गई तो अपने पुत्र को भेजा, जाओ कमाओ 2-4 वर्ष। अभी तक 2-4 वर्ष वो कमाने निकला तो अपना शोर शराबा किया कि हमारा लड़का जज की पढ़ाई कर रहा है।
कौन जा रहा है देखने की जज की पढ़ाई कर रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की पढ़ाई कर रहा है कि गार्ड की पढ़ाई कर रहा है? कौन देख रहा है भाई, कौन जानता है? तो 3-4 बरस के बाद शोर मचाया, अरे हमारा लड़का तो जज बन गया। अब जब जज बन गया तो कोई, अब साहब दिल करो, रोज दिन भर में 10 को आते, कोई बुलेट दे रहा है, कोई दूसरा गाड़ी, कोई स्कॉर्पियो दे रहा है, कोई बोलेरो दे रहा है, भैया हम हमारे यहाँ शादी कर लो, भैया हमारे यहाँ शादी कर लो। बड़ा खुश हुआ, अरे बड़ा झूठ बोलना में बड़ा आनंद भाई कुल मिले लगा। एक पार्टी आई, शादी हो गया। शादी होने के बाद 1-2 महीने तक तो अपने परिवार में लड़का रहा और फिर चला गया कमाने। तो पत्नी को भी पता है कि हमारा पति तो जज है, सबको पता है कि लड़का इनका जज है, इनका दामाद जज है भाई। गया और जिस जिले में, जिस राज्य में वो रह करके अपना कमाता धमाता था, एक दिन उसी राज्य में, उसी जिले में संजोग से लड़की के पिताजी का कहीं से निमंत्रण मित्र का आया। ध्यान से सुनिएगा। अब वो बेचारा उसी राज्य में पहुंचे, उसी जिले में पहुंचे। तो पहुंचे तो गाड़ी अपना रोके, बाजा बजाते हुए लोग जा रहे थे। तो पूछे, भैया ये बारात कहाँ जा रही है? लोगों ने नाम बताया, वो मोहन जी के यहाँ बारात जाती है। अरे वही मोहन हमारे मित्र हो भाई, तो मोहन जी के यहाँ बारात जाती है। अब वो बेचारे गाड़ी साइड में लगाए, कहे हम लोग विलम्ब हो गए, थोड़ा नाच लेगा मैं इसमें। तो बाजा बजा रहे हैं अपना, ये सब नाच रहे हैं, ये भी नाचने लगे। नाचते नाचते लोग फरमाइश करते हैं कि हाई ना बाजा, हाई बाजा बजाओ, हाई पिपीड़ी बजाओ। तो जो पिपीड़िया बजाता है, तो उसके यहाँ गए जो लड़की के पिताजी थे, कहने कि हाई बजाओ। और जब गए कहने कि हाई बजाओ, तो देखे तो उनका दामाद ही पिपीड़ी बजा रहा है। अब उनका दामाद ही पिपीड़ी बजा रहा है। अब देखे तो इनकी हालत खराब। अब मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश आया तो अपनी पत्नी को पकड़ के लाए, देखो तो कहीं हमारा दामाद ही पिपीड़ी बजा रहा है क्या, कि हमारा भ्रम है? तो पत्नी श्री भी गई तो देख रहे ऊपर से नीचे तक तो उनका दामाद ही पिपीड़ी बजा रहा है। पत्नी श्री ने कहा, हमारा भ्रम नहीं है, सही है, यही पिपीड़ी बजा रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा, लड़की के पिताजी कहे, अरे बेटा हम तो जानते थे कि तुम जज हो, और तुम जज हो और तुम यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों पिपीड़ी बजा रहे हो? हाँ, यहाँ क्यों पिपीड़ी बजा रहे हो भाई? तो उस जो पिपीड़ी बजा रहा था उसने कहा कि पिताश्री, ससुर जी आपको नहीं पता है, आपको मेरे पिताजी नहीं बताए थे कि मैं जज हूँ? बोले हाँ जज तो हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? कहे जज कई तरह के होते हैं। एक जज होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला, लेकिन मैं जज हूँ बाजा का, मैं बाजे का जज हूँ। बोले बाजे का जज? बोले हाँ बाजा भाई 14-15 लोग ये हैं, तो उनका जज मैं हूँ, उनका मुखिया हूँ मैं, तो मुझे ही लोग जज कहते हैं। चले राम राम, हम समझे ना पहले कि तू ही जज बाड़ा। तो बाजे वाला वो जज था। तो भाई कहीं ऐसा ना हो कि लड़की का शादी करने आप लोग जाते हैं ना, तो लड़के वाले खूब बांसते हैं, मेरा लड़का वो सीधे सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, हेलीकॉप्टर चलाता है। और जैसे ही शादी हो जाती है 2 महीना भाई बिया उम्र करबा का, 4 महीना के बाद लड़का घर चला आता है। अब लड़की के पिताजी पूछते हैं, भैया तू जज रहा, कलेक्टर रहा, डीएम रहा, अब कब भइल? तो घर ही कोनो बिजनेस करब, घर ही कुछ करब, हो गए कहा। क्योंकि पता है कि भाई बिया उम्र करबा का, बेचारी क्या करेगी अब शादी हो गया तो कभी कभी तो लड़कियों का जीवन ऐसे भी चौपट होता है, सारे शौक श्रृंगार सब उसके वही खत्म हो जाते हैं। जो सपने सजोती है मेरा पति कमाएगा, मैं उसके साथ रहूंगी, मैं भी दुनियादारी घूमूंगी, देखूंगी, व्रत करूंगी, त्योहार करूंगी। माता पिता तो देख के ही शादी करते हैं, पर पता लगता है कि लड़का आके घर बैठ गया, बार बार कहने पे भी नहीं जा रहा है। और सबसे सस्ता काम क्या है कि अगर कुछ भी पत्नी अच्छा बुरा कुछ भी कहे, बस उसे उठा के मारो, सबसे सस्ता काम। लोग यही सीखे हैं। तो बंद करना चाहिए कि इसको अपने जीवन में सुधारो। यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र देवता न रमन्ते। जिस नारी का जहां कोई सम्मान नहीं करता है,
नारी का जहाँ कोई भाव प्रेम नहीं देता है, जिस घर में नारी खुश नहीं होती है, प्रसन्न नहीं रहती है, वो घर कभी खुश नहीं रह सकता। इतना धन कमा लीजिए आप। प्रेम से बोलिए राधे राधे।